बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और फरवरी के अपग्रेड शुमारे के साथ हाजिर खिदमत है। आज का टॉपिक है जो कमेंट्स में फरमाइश आई थी कि काबे पर पड़ी नज़र, वो पढ़ के सुनाएं जी। उसी की तरफ आ रही हूँ। काबे पर पड़ी पहली नज़र, मैंने क्या दुआ मांगी, दिल गुदाज यादें। क़ारीन अस्सलाम वालेकुम। राकिम की जितनी भी ज़िंदगी बसर हुई, इसमें से मुख्तसर हिस्सा अपने घर से बाहर परदेश में गुजारा, यानी सफ़र में। मेरे सफ़र का आगाज़ तब हुआ जब मैं सिर्फ चंद रोज़ का था। वालिदैन की मोहब्बत शफ़क़त को वो राकिम अव्वल रोज़ से सफ़रों में लेकर चलते रहे। अल्लाह ताला ने साइकिल से लेकर हवाई जहाज़ के सफ़र करने का मौका दिया, समुंदर के छोटे बड़े बहरी जहाज़ तफसील से देखने का मौका दिया। जितने भी सफ़र किए वालिद मोहतरम मुज़ल्ला की छाँव और निगरानी में किए। 2015 के आखिरी दिन अपनी आंखों से पहली मरतबा काबतुल्लाह शरीफ देखने की सआदत मिली। मैंने सुन रखा था काबे पर पहली मरतबा देखकर जो मांगो अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। राकिम की ज़िंदगी में इस अजीम तरीन मौके पर बेसाख्ता ज़ुबान से रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम व किना अज़ाबुन नार और रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुनि वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा। ये दुआएं आ गई। मुझे अल्लाह के वादे पर यकीन है ये दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह। इस वक्त मेरी उम्र कम थी, लेकिन वालिद साहब की तरबियत की बरकत से अल्लाह ने ये दुआएं जिनमें खैर ही खैर ज़ुबान पर जारी कर दी। मुझे शेखुल बज़ाइब की उम्रा तवाफ़ करने की भी याद है। वो उम्रा कभी नहीं भूल सकूँगा। सफ़ा मरवा की सही के दौरान अपने सबसे छोटे भाई को उठाया हुआ था। कभी वालिद साहब उठा लेते, कभी मैं। शेखुल बज़ाइब मेरे वालिद मोहतरम ने मेरा हाथ पकड़कर काबे का तवाफ़ करवाया। हरम मदनी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीफ में फ़जर से इशरात तक शेखुल बज़ाइब के साथ बैठा रहता था। वालिद साहब के अमाल नवाफिल में मसरूफ़ रहते। जब राकिम चंद अमाल के बाद बचपने की वजह से आसमान की तरफ देखता तो आसमान काले से नीला हो रहा है। अल्लाह इस कुदरत पर हैरत ज़दा होता और बार बार वालिद साहब की तरफ मुखातिब करके ये देखाता। एक मरतबा रात को होटल में सोए थे कि अज़ान की आवाज़ आई। शर्मिंदगी हुई कि फ़जर की अज़ान से पहले मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीफ क्यों ना पहुँच सके। लेकिन जब वज़ू कर लिया, वक्त देखा तो हैरानगी हुई कि अभी फजर का वक्त तो था ही नहीं। अरब ममालिक में तहज्जुद की अज़ान भी होती है और वो तहज्जुद की अज़ान थी। पिछली कई साथ में भी अपने असवार का तज़किरा किया। बुज़ुर्ग फरमाते हैं सफ़र वो कुछ सिखाते हैं जो मुतालिया नहीं सिखाता। मेरे पहले उम्रे के इस सफ़र में मेरी और पूरे कुंबे की न्यू ईयर नाइट, साल की पहली रात अल्हम्दुलिल्लाह हरम में गुजरी, जिससे अल्लाह ने हमारी आने वाली ज़िंदगी की मस्बत फ़ैसले फरमाए। साल की आखिरी रात जब मुसल्ले पर अल्लाह से माफ़ी मांगते गुजर गई तो गुज़श्ता साल और आने वाले साल के गुनाह के माफ़ होंगे। जब गुनाहों की ज़ुल्मत ख़त्म होती है तो अल्लाह ने इन गुनाहों की वजह से जो परेशानियाँ मुसीबतें नसीब में लिखी होती हैं वो मिट जाती हैं। जी, ये थी शेखुल बज़ाइब साहब के बेटे की रुदात, जो कि उनका खाना काबा में वक्त कैसा गुजरा वो आपको मैंने पढ़ के सुनाया। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। जिन्होंने फरमाइश की उनको भी दुआ भी याद हो गई होगी और अल्लाह ताला हम सबको हज और उम्रे की सादत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं में याद रखें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, सदका जारिया की नीयत से। अब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।